हाँ, चलिए ठीक। हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत शेयर किया, बहुत सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आप सभी को बताने के लिए उपस्थित हूं। भारतीय संविधान का भाग आज हम लोगों को पढ़ना है और एक मोटिवेशनल कोड है हमारा, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का अरमान बाकी है, अभी तो तौले हैं मुट्ठी भर ज़मीन को, अभी तौलना आसमान बाकी है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोड के साथ हम सभी लोग अपने टॉपिक को देखते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग। भारतीय संविधान का भाग। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कुल 22 भाग हैं। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दिया गया है, अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग एक में भारत के सीमाओं को निर्धारित किया गया है, अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। भाग दो में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। नॉर्मली भारत में 2 ही तरह के नागरिक हैं, एक मेल और एक फीमेल, इसीलिए भाग 2 में नागरिकता को दिया गया है। अनुच्छेद है 5 से 11 में नागरिकता को दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार दिया गया है। ऐसे अधिकार और ऐसे अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। और देखिए जिस तरह से 3 बना हुआ है, 3 के पीछे आप एक डंडा लगा लीजिए, पुलिस का डंडा, और यहाँ पे बिलाई का पोंछ लगा दीजिए और मामा का मोछ लगा दीजिए। देखिए ए भी ए की तरह ही बन जाएगा। तो भाग 3 में 3 भी देखिए ए की तरह ही है। तो भाग 3 में अधिकार दिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद है 12 से 35। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और आगे भी आपको 3 मिल जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य का नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। तो देखिए इसके लिए एक और मेथड है, मेथड नंबर 2 आप लोग देख लीजिए याद करने के लिए। और ये मेथड नंबर 1 था कि भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में सबसे पहले भारत के सीमाओं को निर्धारित कर दिया गया है और उस सीमा के अंदर जो लोग निवास करेंगे उनको नागरिकता चाहिए ही चाहिए। और अगर उनको भाग 2 में नागरिकता दे दिया गया तो भाग 3 में उनको मौलिक अधिकार दिया गया है, क्योंकि जो भारत की सीमा के अंदर रहेंगे वो भारत के नागरिक होंगे और भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार चाहिए ही चाहिए। तो भाग 3 में
मौलिक अधिकार दिया गया है। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। इन चारों भागों को याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है। ये मेथड नंबर 1 हो जाएगा और ये मेथड नंबर 2 हो जाएगा। मेथड नंबर 2 है, एक सॉन्ग है सनम रे, तो उसी सनम रे सॉन्ग के साथ ही आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। स से हो जाएगा संघ और न से हो जाएगा नागरिकता और मैं से हो जाएगा मौलिक अधिकार और रे से हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सनम रे, इससे आप लोग याद कर सकते हैं सनम रे। मेथड नंबर 2 है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। और एक तरीका और है, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आप लोग 4 पार्टों में बांट सकते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो 4 पार्टों में इसको बांट दीजिए। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। भाग 5 संघ की कार्यपालिका दी गई है। संघ की कार्यपालिका दी गई है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में संघ की कार्यपालिका दी गई है। जब कहीं पर 5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो संघ बन जाता है। तो संघ का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 5 में किया गया है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में। इसी के बीच में एक भाग को और बीच में एडजस्ट किया गया है। बाद में 1976 में एक भाग को और जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 ईस्वी में भाग 4 के क में मूल कर्तव्य को सोवियत संघ रूस से ला करके अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था 1976 में कि भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो सोवियत संघ रूस से लेकर के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। प्रारंभ में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिर्फ 8 मूल कर्तव्यों की मांग की थी, लेकिन 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। प्रारंभ में जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। 11वां मूल कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य, और 11वां मूल कर्तव्य है प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अवश्य दिलाएं। ये माता पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य को सोवियत संघ रूस से लेकर के सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे आप 6 मिल जाएगा। तो जब भी 4 और 2 को जोड़ने पर 6 मिले और लास्ट में भी 6 आए तो समझ लीजिए वो कॉम्बिनेशन सही है, वही आपका आंसर सही होगा। और अगर 4 और 2 को जोड़ने पर 6 ना आए लास्ट में, इसका मतलब वो ऑप्शन सही नहीं है। इसको आप लोग याद रखिएगा। 66वां संविधान संशोधन के द्वारा ही शिक्षा को अनुच्छेद 21 के क में जोड़ करके मौलिक अधिकार बनाया गया था, और कहा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार है।
6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्रोवाइड करती है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिलाते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। क्योंकि मौलिक अधिकारों को किसी के छीना नहीं जा सकता है, मौलिक अधिकार को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। अगर किसी के मौलिक अधिकार को छीना जाता है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। याद रखिएगा, अगर मौलिक अधिकार को डिस्टर्ब किया जाता है तो आप अधीनस्थ न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं भाग 6। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका दी गई है। राज्य की कार्यपालिका दी गई है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 में राज्य की कार्यपालिका दी गई है। कहने का मतलब यह है कि इसमें 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। भाग 7 को निष्कासित कर दिया गया है। भाग 7 अनुच्छेद 238 में था। अनुच्छेद 238 में भाग 7 दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया है। ये आपके हित में भी काम किया गया, हमारे हित में भी काम किया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 8 है। भाग 8 अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 के बीच में है। भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं। भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं और 9 के क में नगर पालिकाएं दी गई हैं और भाग 9 के ख में सहकारी समितियां दी गई हैं। अनुच्छेद है 243। अनुच्छेद 243 में पंचायतें दी गई हैं, नगर पालिकाएं दी गई हैं, सहकारी समितियां दी गई हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आएगा आपका भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। जनजाति क्षेत्र का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 244 में। अनुच्छेद 244 में भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। प्रारंभ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन 10 ही साल के लिए दिया गया था। समय समय पर 10-10 साल के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का रिजर्वेशन बढ़ाया जा रहा है, आरक्षण बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो भाग 11 से भाग 22 तक बचा हुआ है उसको हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।